हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है ना, वो अलग अलग रेट्स पे लगी जाती है और इसका रेट जो है वो स्पेसिफाई किया गया है कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर। और इसके भी अलग अलग तरह के लॉ है, अलग अलग तरह के टाइम के हिसाब से वो बदलता रहता है। एंड ऑन द गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, आपको पता है जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो दोनों गुड्स पे लगती है, इंपोर्ट करते समय भी और एक्सपोर्ट करते समय भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो प्रपोजिशंस अराइजेस फ्रॉम द अबव प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 जो है कस्टम टैरिफ एक्ट का, उसके अंदर क्या क्या चीजें देके रखी है। तो सबसे पहला है ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ऑन गुड्स। जो भी ड्यूटीज है वो किस पे ली जाती है? गुड्स पे ली जाती है। एंड इट मे बी नोटेड दैट नो ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रीफर्ड गुड्स। कोई भी तरह की ड्यूटीज प्रीफर्ड गुड्स पे नहीं लगती। प्रीफर्ड गुड्स मतलब होता है जो छोटा मोटा चोरी हो जाता है ना गुड्स का। मान लो इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है तो उसमें से कुछ गुड्स चोरी भी हो जाते हैं, तो उस चोरी हुई गुड्स पे कोई भी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। और वो सेक्शन 13 में कहा गया है। और ड्यूटी शैल बी रेमिटेड ऑन डिस्ट्रॉय गुड्स, सेक्शन नंबर 22। अब 22 सेक्शन कहता है कि जो भी गुड्स डैमेज हो चुका है उस पे कोई भी तरह की ड्यूटी नहीं लगती। रेमिटेड मतलब कि ना लगना। नेक्स्ट नंबर 2 है द ड्यूटी शैल बी एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट। मतलब जो कस्टम टैरिफ एक्ट में जो भी रेट्स देके रखे हैं उस हिसाब से ड्यूटीज चार्ज की जाती है अलग अलग गुड्स पे। नेक्स्ट बात करें द गुड्स शैल बी सच as are imported और exported to और from इंडिया। यानी कि चाहे मैं इंपोर्ट करूं चाहे मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करूं, दोनों पे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। फोर्थ पॉइंट है द चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द गुड्स। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चार्ज होगा कस्टम ड्यूटी का वो किस पे लगेगा? गुड्स पे। बट वो गुड्स का चार्ज कौन पे करता है? नॉट ऑन द पर्सन इंपोर्टिंग देम और पेइंग द ड्यूटी। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। एक्सपोर्टर ने भेजा गुड्स इंपोर्टर को, इंडिया में आया गुड्स। अब कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? इंपोर्टर है वो। अब इंपोर्टर जो है वो किसको कस्टम ड्यूटी पे करेगा? गवर्नमेंट को। अब उसने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, फिर वो क्या करेगा पता है? अल्टीमेटली वो उसका गुड्स का प्राइस बढ़ा देगा। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी का चार्ज है ना, वो गुड्स में इन्वॉल्व कर देगा, उसकी प्राइस बढ़ा देगा और फिर वो किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। तो अल्टीमेटली देखने जाए तो पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर या तो बायर। ठीक है, और यहाँ पे यही कहा गया है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड ऑन द बायर और कंज्यूमर। मतलब जो भी उसको खरीद रहा है ना, अल्टीमेटली वही उस गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहा है। फिलहाल तो इंपोर्टर कर रहा है बट वो उसका पैसा वसूलेगा किससे? कंज्यूमर से, बायर से। और वो वसूलेगा किससे? प्राइस को बढ़ा करके। बोलो, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देख के रखा है बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में कुछ और चीजें। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। ये याद रख लेना, सेक्शन 12 है बेसिक कस्टम ड्यूटी का। अगर एग्जाम में आता है तो सेक्शन 12 को अच्छे से मेंशन करना। और कस्टम एक्ट जो है और सेक्शन 2 जो है कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है। फिर आगे बात करें तो सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसा रेट जिसपे ड्यूटी लगती है shall be levied under the Custom Act 1962। वो क्लियरली मेंशन किया गया है कस्टम एक्ट 1962 में और स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में। अब ये जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर क्या देके रखा है? तो ऐसे गुड्स जो लायबल है इंपोर्ट ड्यूटी के लिए। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो इंपोर्ट ड्यूटी मेरे को कौन से गुड्स पे करनी है और कितनी पे करनी है वो क्लियरली मेंशन है। और सेकंड शेड्यूल के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है एक्सपोर्ट ड्यूटीज में, जब भी एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे को कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी। तो इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही बेसिक चीजें बताई है कस्टम ड्यूटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।